विश्व का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम बनने जा रहा है। हमारे देश का जो सबसे अच्छा टैलेंट है इस फील्ड में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से और निश्चित तौर पे उसमें बहुत सारे हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका भी योगदान रहा है। बहुत ही सोच समझ के इस कोर्स के 18 जो मॉड्यूल्स हैं वो तैयार किए गए हैं। प्रस्तुतिकरण प्रारंभ करने से पहले मुझे 2-3 चीजें हैं जो आप सभी के संज्ञान में लानी है। पहला यह है कि जैसा कि इसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव, ये एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और इसमें जो प्रदेश के जो सभी शिक्षक हैं उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो किस तरह से सीख रहे हैं, कितना फायदा ले रहे हैं, इसी के आधार पर राज्यों की ग्रेडिंग की जाएगी। तो कृपया करके हम सभी का ये दायित्व है कि जिले स्तर से लेके स्कूल स्तर तक हमारी जितनी इकाइयां हैं, चाहे वो डीपीसी हो, एपीसी एकेडमिक हो, डाइट्स हो, ब्लॉक स्तर पे काम करने वाले हमारे बीआरसी हो, बीएससी हो, संकुल स्तर पे जन शिक्षक हो, स्कूल प्राचार्य और प्रत्येक शिक्षक प्रथम चरण में कक्षा 1 से 8 में जो पढ़ाने वाले हमारे प्रारंभिक कक्षाओं के टीचर्स हैं, निष्ठा कार्यक्रम उनके लिए लागू किया गया है और अपेक्षा की गई है कि अक्टूबर से लेकर जनवरी के महीने में जो 18 कोर्सेज रोल आउट किए जाएंगे, वहां पे हमें सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक टीचर उन कोर्सेज को एनरोल करे और पूरा भी करे। अब हम सीधे प्रस्तुतिकरण पे आते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पे आप देख पाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड। निष्ठा एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये जो निष्ठा जो पूरा एक टर्म है, इसमें 3 मूलभूत एलिमेंट्स हैं जो इसमें निहित हैं, जो मैं अभी हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला यह है नेशनल इनिशिएटिव, यानी एक राष्ट्रीय स्तर का एक इनिशिएटिव है जहां पे प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले लगभग 42 लाख जो टीचर्स हैं उनको इस प्रशिक्षण के दौरान कवर किया जाएगा। दूसरा जो हाईलाइट करने वाला बिंदु है वो यह है कि पूरा का पूरा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये ऑनलाइन पद्धति से ही संचालित होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है जो हमें ध्यान में रखना है कि ये हमारे जो स्कूल हेड्स यानी हमारे जो प्राचार्य हैं, हेडमास्टर हैं, साथ ही शिक्षकगण हैं, उनके समग्र विकास एवं व्यवसायिक उन्नयन को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। इन तीनों कंपोनेंट्स को समाहित करके जो निष्ठा कार्यक्रम है वो तैयार किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्र बिंदु है वो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमें हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा हमारे मन में ये विचार जीवित होना चाहिए कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं एक उद्देश्य के साथ, कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका तो कौशल उन्नयन हो, व्यवसायिक उन्नयन हो, लेकिन इसका लाभ जिस कक्षा में, जिस स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए इस उद्देश्य के साथ जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि निष्ठा का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उसको तैयार करना जो केंद्र बिंदु है वो बच्चे हैं, कक्षा में मौजूद छात्र छात्राएं हैं। इसीलिए बार बार आपको भी ये बात पर गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आप जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं इसका लाभ बेहतर कौशल के साथ, बेहतर टीचिंग स्किल के साथ, बेहतर सोच समझ के साथ हमारे क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको प्राप्त होना चाहिए। कार्यक्रम जैसा मैंने पहले बताया था कि 3 विशेषताएं हैं। पहला यह है कि कक्षा 1 से 8 के जो टीचर्स हैं और हमारे जो अकादमिक अधिकारी हैं, चाहे वो डाइट के हों या संकुल स्तर पे सीएससी हो या बीएससी हो, एपीसी एकेडमिक हो, चाहे डीपीसी भी, सभी विभाग के अधिकारी हैं जो प्रारंभिक शिक्षा से जिनका वास्ता है वो सभी अधिकारी प्रशिक्षण को पूरा करेंगे। दूसरा, प्रशिक्षण की अवधि है, यह अक्टूबर से जनवरी तक है। ये फिर से एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक आप सभी का जो अनुभव है वो सीएम राइज कोर्स करने का रहा है और जो राज्य स्तर से सीएम राइज के कोर्सेज तैयार किए गए ये ओपन एंडेड कोर्सेज हैं, यानी कि इसमें कोई प्रारंभ की डेट बस एक होती है, अंत की डेट नहीं होती है। परंतु निष्ठा में प्रत्येक कोर्स है वो एक निश्चित अवधि के लिए ही खोला जा रहा है और जो चेष्टा की गई है वो यह है कि 15 दिन में हम 3-3 कोर्स हमारे टीचर्स को पूरा करने पड़ेंगे।
अगर कोई टीचर उस डेडलाइन को मिस कर देता है या निश्चित अवधि में वो कोर्स पूरा नहीं कर पाता है, तो संभवतः उन्हें उस समय अवधि में दोबारा कोर्स पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले 15 दिनों में अलग कोर्सेस प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए जो बात हमें ध्यान में रखनी है, ध्यानपूर्वक प्लानिंग करनी है अपने व्यक्तिगत स्तर से, वो यह है कि जो निश्चित समय सीमा कोर्स की निर्धारित की गई है उसी समय सीमा में हम लोग कोर्स पूरा करें। तीसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, अभी सीएम राइस पे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, उसकी जो औसत अवधि है वो 40 से 50 मिनट की होती थी, और अगर आप उसको प्ले एंड पॉज तरीके से देखते थे तो भी करीबन 1.5 घंटे में कोर्स पूरा हो जाता था। इसकी अपेक्षा जो निष्ठा के कोर्सेज हैं वो थोड़े से लंबे कोर्सेज हैं, थोड़े से कंटेंट हैवी कोर्सेज हैं। इसलिए आपको जब प्लानिंग करनी पड़ेगी तो आपको ये विचार ये आता होना चाहिए पहले से कि आपको प्रत्येक कोर्स पूरा करने में और समझ के पूरा करने में 3 से 4 घंटे लगने की संभावना है। 3 से 4 घंटे मोबाइल पर अटेंशन फोकस होकर हम नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी दिनचर्या इस तरह से प्लान करनी पड़ेगी कि आप प्रतिदिन 40 से 50 मिनट या 1 घंटा इन कोर्सेज को दें, ताकि 3 से 4 दिन में आपका ये कोर्स पूरा हो जाए, फिर आप नए कोर्स के लिए तैयारी कर सके। नेक्स्ट, इसके पहले हमने बात की थी कि जो निष्ठा कार्यक्रम है वो किस तरह से आप तक पहुंच रहा है, कि इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं वो क्या है। निष्ठा कार्यक्रम है, इसके जो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं वो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम इन उद्देश्य को ध्यान में रख के ट्रेनिंग पूरी करेंगे तो निश्चित तौर पे ट्रेनिंग का लाभ हम बहुत अच्छे से पाएंगे। और इन कोर्सेज को पूरा करने का जो उद्देश्य है कि हमारे व्यवस्था में प्रारंभिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक का व्यावसायिक उन्नयन हो, कौशल उन्नयन हो, ताकि वो बेहतर रिसोर्सेज के साथ, बेहतर संसाधन के साथ नए अकादमिक सत्र में अपनी कक्षाओं में जा सकें, अपने बच्चों से बेहतर संवाद कर सकें, बच्चों को अच्छे से अच्छी पद्धति से पढ़ा सकें। यहाँ पे निष्ठा कोर्सेज के हमने 4 जो उद्देश्य हैं वो हाईलाइट किए हैं। आप देख रहे हैं कि 4 में से 3 जो उद्देश्य हैं वहां पे बार बच्चों यानी छात्र छात्राओं शब्द आ रहा है, जो दिखाता है कि निष्ठा के कोर्सेज शिक्षक के माध्यम से बच्चों तक पहुंच रहे हैं, जिनका उद्देश्य है हमारे क्लास में जो छात्र छात्राएं हैं, जो बच्चे हैं, कैसे हम उनके लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव कर सकते हैं। और निष्ठा के पीछे जो सोच है वो और उसको समझना और महत्वपूर्ण है कि अच्छा शिक्षक या अच्छी शैक्षिक पद्धति सिर्फ विषय ज्ञान पर आधारित नहीं होती है। बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स होते हैं जहां पे शिक्षकों को बच्चों की मानसिकता, उनके कक्षा में जो बच्चों के सीखने के अलग अलग अंतर हैं, बच्चों के अलग अलग विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिवेश हैं, बच्चों की जो सीखने की आवश्यकताएं अलग अलग होती है, इन सभी सॉफ्ट स्किल्स को ध्यान में रखते हुए शिक्षक किस तरह से अपना क्लासरूम और स्कूल मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है निष्ठा के कोर्सेज में। आप देखेंगे कि 18 में से मात्र 3 या 6 कोर्सेज ऐसे हैं जो वस्तु या पेडागोजी आधारित है। इसके अतिरिक्त अधिकांश जो कोर्सेज हैं जो निष्ठा में अपलोड किए जाएंगे वो सॉफ्ट स्किल्स आधारित हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है और जो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अच्छे शिक्षक को विषय ज्ञान के साथ साथ अन्य जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं उनको सीखने की, समझने की और अपने क्लासरूम टीचिंग में उपयोग करने की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। निष्ठा कार्यक्रम का जो पहला उद्देश्य है वो बहुत स्पष्ट है कि समय के परिवेश के साथ साथ हमारा जिस तरह से हमारा लर्निंग लैंडस्केप चेंज हो रहा है, और शिक्षक कई बार वह प्रयास करते हैं जिस पद्धति से उन्होंने अपने टीचर से पढ़ा था, वही पद्धति या वही सोच अभी वर्तमान में किसी के जो बच्चे हैं उन तक लेके जाने का प्रयास करते हैं, जिसकी बहुत सारी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। इसीलिए हमें आधुनिकता के इस दौर में कदम से कदम मिलाने की आवश्यकता है, जिसलिए जरूरी है कि निष्ठा के माध्यम से हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका सतत व्यावसायिक विकास हो, जो निष्ठा कोर्सेज। दूसरा, जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं होती है।
आसपास का जो परिवेश है, जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है, हमारे गांव का, हमारे शहर का जो परिवेश है, परिवार का जो परिवेश है, हमारे आसपास की जो चीजें, इतनी घटनाएं घटती हैं, इन सभी चीजों को समाहित करते ही एक अच्छी शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जो ताकि हमारे जो शिक्षक है वो गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों तक पहुंच सके और उनका उपयोग कक्षागत प्रक्रियाओं में कर सकें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यह है कि कैसे हम शिक्षण प्रक्रिया है उसको बाल केंद्रित बना सकते हैं। हम लोग कई बार बात करते हैं, हमने शाला सिद्धि में बात की फियरलेस और जॉयफुल लर्निंग की, कि कैसे हम आनंदमयी वातावरण में बच्चों को प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह का उद्देश्य है, ये निष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से इसको पाने का प्रयास किया गया है। और यह प्रयास किया गया है कि जितनी ज्यादा शिक्षण पद्धति बाल केंद्रित होगी, उतने ही ज्यादा बच्चों को सीखने के अवसर मिलेंगे और जिसका सीधा प्रभाव बच्चों के सीखने की गति पे आएगा। और बार बार हम बात रिपीट कर रहे हैं, आपको बार बार ये जताने का प्रयास किया जा रहा है कि निष्ठा कार्यक्रम भले चाहे शिक्षक के माध्यम से शुरू हो रहा हो, लेकिन इसके अंत में इसकी जो अंतिम कड़ी है वो कक्षा है, कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और आप देख रहे हैं कि पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य, तीनों को ही जोड़कर हम चौथे उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका सीधा प्रभाव होगा बच्चों के बेहतर सीखने की क्षमता पर, बेहतर लर्निंग आउटकम्स पे। नेक्स्ट, निष्ठा पे जो कोर्सेस अपलोड किए जा रहे हैं, इसमें जो सीखने का जरिया है, जो सीखने का माध्यम है, वो सिर्फ एक वीडियो तक ही सीमित नहीं है। यह बात भी हमारे शिक्षक साथियों को समझने की आवश्यकता है। इसमें कई प्रेजेंटेशंस हैं, कई आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, प्रश्नोत्तरी है, या कुछ अलग यूट्यूब वीडियोस या अलग आर्टिकल्स के या पीडीएफ के जो लिंक हैं वो उन कोर्सेज में एम्बेड किए गए हैं, उन कोर्सेज में समाहित किए गए हैं। हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो यह है कि सिर्फ वीडियो पूरा करना या उसको आगे फॉरवर्ड कर करके देख लेने से ही निष्ठा का कोर्स पूरा नहीं होगा। उस कोर्सेज में जो अलग अलग सीखने की सामग्री दी गई है, अलग अलग प्रारूप में, उन सभी प्रारूप का जब हम अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, इसके बाद ही जो निष्ठा का कोर्स है वो पूरा आएगा। इसीलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और ध्यान पूर्वक उस कोर्स में जितने भी तरह के प्रारूपों में शिक्षण सामग्री दी गई है, उन सामग्री का उपयोग करके निष्ठा के कोर्स हैं वो पूरे करने हैं। नेक्स्ट, जैसा आपको पहले बताया गया था कि निष्ठा के 18 कोर्सेज हैं, निष्ठा का अंतर्गत 18 कोर्सेज हैं। अगर हम इसका विभाजन देखें तो जेनरिक जो सामान्य प्रबंधी के विषय हैं वो 3 हैं, शिक्षण रणनीतियों और पेडागोजी संबंधी कोर्सेज 3 हैं, सब्जेक्ट आधारित, क्योंकि प्रत्येक विषय को पढ़ाने का एक तरीका होता है, प्रत्येक विषय की आवश्यकताएं अलग होती हैं, उससे संबंधित जो शिक्षा शास्त्र है, जो पेडागोजी कंटेंट होता है, उस पर आधारित 6 कोर्सेज हैं। और स्कूल नेतृत्व कि कैसे स्कूल्स में पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर्स हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और माँ बाप हैं, छात्र छात्राएं हैं, कैसे सभी को निरंतर प्रोत्साहित किया जाए जीवन में अच्छा करने का, कैसे स्तर का उपयोग करके, स्थायी संसाधनों का उपयोग करके अपने शालाओं को अच्छे शाला, हाई परफॉर्मिंग शाला के रूप में कन्वर्ट किया जाए। ये सभी इस तरह की जो बातें हैं वो स्कूल के जो मॉड्यूल्स हैं उसमें समाहित की गई है। नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, क्योंकि इस स्लाइड को अगर आप ठीक से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको आपका जो व्यक्तिगत कैलेंडर है कि आप कौन सा कोर्स कब कर पाएंगे, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से आप देख, आपको प्लानिंग में सहायता मिलेगी। आप देख रहे हैं कि हर डेट है, उसमें एक डेट से अगली डेट में 15 दिन अंतर है। पहली डेट 16 अक्टूबर है, नवंबर है, तीसरी डेट 16 नवंबर है, और आगे वाली स्लाइड में भी सी 15 दिन का अंतर रखा गया है। कहने का आशय ये कि जो 15 दिन का विंडो है, जो 15 दिन की अवधि है, आप देख रहे हैं कॉल लिखा हुआ है स्लाइड में प्रशिक्षण मॉड्यूल। हर 15 दिन में ये 3 मॉड्यूल्स लाइव किए जाएंगे 4-5 दिन के अंतराल के लिए, और आपको इन्हीं 15 दिन की अवधि में ये तीनों कोर्सेज हैं 15-15 दिन में ये पूरे करने हैं। मैं पुनः रिपीट करूंगा कि कृपया करके इन डेट्स को अच्छे से अध्ययन कर लें। इन डेट्स की मदद, इन डेट्स का उपयोग आप अपना इंडिविजुअल व्यक्तिगत सीखने का जो कैलेंडर होगा
जो आप सीखने का अपना एक कार्यक्रम बनाएंगे व्यक्तिगत, उस कार्यक्रम को बनाने में ये डेट्स आपके लिए सहायक होंगी। इस दौरान आप अपने सैटरडे संडे त्योहार जो छुट्टियां हैं उनको भी प्लान कर सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आने वाले 7 दिन में आपको कहीं बाहर जाना है, आपके घर में कोई आ रहे हैं, या आपको कोई और निजी काम अगर आ जाता है, तो आपका जो सीखने का जो विंडो है वो समाप्त ना हो जाए, आप एडिशनल टाइम निकालकर इन कोर्सेज को निश्चित समय अवधि में पूरा कर सकें। 16 अक्टूबर से 1 नवंबर की अवधि में 3 कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। इसी तरह से 1 नवंबर से 15 नवंबर की अवधि में फिर से 3 कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे, और 16 नवंबर से 30 नवंबर की अवधि में अगले 3 कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट। और आप देख इसी तरह से अगले 15 दिन का कार्यक्रम जारी हो रहा है, और इस तरह से करीबन 3 महीने की अवधि में हम 18 कोर्सेज पूरे कर रहे हैं। हर 15 दिन में 3 नए मॉड्यूल्स लॉन्च होंगे, जो उसी 15 दिन की अवधि में इन तीनों मॉड्यूल्स को पूरा करने की अपेक्षा हमारे शिक्षक साथियों से रहेगी। नेक्स्ट। जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है और बहुत ही महत्वाकांक्षी, और शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी का बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसीलिए इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि जो कंटेंट है वो हमारे स्थानीय भाषा में हमारे टीचर्स तक पहुंचे। पूरा का पूरा जो कंटेंट है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वो हिंदी में है। हमारे शिक्षक साथियों को हिंदी में बड़ी सहजता से उपलब्ध हो रहा है, और क्योंकि हम करीबन 3.25 लाख शिक्षक हमारे राज्य से निष्ठा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे, ट्रेनिंग पूरी करेंगे, तो 3.5 लाख शिक्षकों का डेटाबेस या उन्हें कोई तकनीकी दिक्कत आती है, उसको मैनेज करने के लिए हमारे जिला स्तर पे, विकासखंड स्तर पे, स्तर पे जो टीम है, उनको लगातार अपने टीचर से या टीचर्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनसे जीवन संपर्क मेंटेन करने की आवश्यकता है, ताकि तकनीकी जो समस्याएं हैं उसका हम लोग कम से कम समय में निदान कर सकें। जिला स्तर पे डाइट प्राचार्य हैं और जो डीपीसी हैं, आप नोडल रहेंगे। आप तकनीकी सहायता के लिए जो जिला प्रोग्रामर हैं आपको नामांकित किया गया है। इसी तरह विकासखंड स्तर पर बीआरसी और जन शिक्षा केंद्र पे जन शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिस तरह से तकनीकी सपोर्ट के लिए जिले स्तर पे आईटी के प्रोग्रामर्स रखे गए हैं, उसी तरह से ब्लॉक स्तर पे जो एमआईएस कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनका कार्य रहेगा कि हमारे टीचर्स को लॉगिन करने में कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो उन सभी दिक्कतों का समाधान कर सकें। जन शिक्षक क्योंकि स्कूल के क्लस्टर्स में जुड़े हुए हैं, उनके पास टीचर्स का डेटा होता है, जानकारी होती है, इसीलिए हमारे जो जन शिक्षक साथी हैं, आपकी भूमिका बहुत अहम है। आपके पास इस तरह की जानकारी आती रहेगी, कौन से टीचर्स कर रहे हैं, कौन से टीचर्स लॉगिन नहीं कर रहे हैं, किसी को तो कोई दिक्कत हो रही है या समाप्त होने को है। हमारे अधिकांश टीचर्स ने अगर आपके संकुल में लॉगिन नहीं किया है, इस तरह का फीडबैक है, आपको लगातार टीचर्स को देना पड़ेगा, और स्कूल स्तर की जो मॉनिटरिंग है वो आपको अपने जन शिक्षा केंद्र से करनी होगी। कोर्स का फ्लो है जो वो स्लाइड में बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। रात से जो कंटेंट है वो दीक्षा पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा, और क्योंकि हमारे टीचर्स ऑलरेडी दीक्षा पोर्टल पे सीएम राइज के कार्यक्रम अंतर्गत कोर्सेज ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको अलग से आईडी या पासवर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोर्स अपलोड होगा, आपको राज्य स्तर से सूचना प्राप्त होगी एसएमएस के माध्यम से, और जो विभिन्न हमारे टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे वो डिजी लैब के हों या सीएम राइज के हों, दोनों ही ग्रुप्स पे हम लोग आपको जानकारी प्रदान करेंगे, एसएमएस के माध्यम से भी आपको जानकारी देंगे। और जो हमारे पोस्टर्स रिलीज होते हैं सीआईएस के कोर्स के अंतर्गत, उसी तरह से प्रत्येक निष्ठा के कोर्स का हम लोग पोस्टर भी तैयार करेंगे, ताकि आपको पता रहे और एक क्लॉक रहे, हमारे पास लाइव क्लॉक रहे कि इस कोर्स पूरा करने के लिए आपके पास इतने दिन है, और प्रत्येक दिन वो जो लाइव ट्रैकर होगा वो आपको अलर्ट करता रहेगा कि इन कोर्सेज को पूरा करने की जो विंडो है वो समाप्ति की ओर है, कृपया करके अपने कोर्सेज जल्दी पूरा करें। प्रत्येक कोर्स को पूरा करने के बाद जिस तरह से हमने सीएम राइज कार्यक्रम अंतर्गत पोस्ट वर्क रखा हुआ है, उसी तरह कोर्स पूरा करने के बाद एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा, प्रत्येक कोर्स के बाद होगा, और फिर
जब 18 के 18 कोर्सेज पूरे हो जाएंगे, इस बाद निष्ठा के जो सारे मॉड्यूल्स हैं उस पर आधारित समग्र रूप से एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट किया जाएगा, जिसमें 50% अंक मिनिमम से ऊपर हासिल करने वाले टीचर्स को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाएगा। और आपकी ई सर्विस बुक में क्योंकि सारे के सारे ये सर्टिफिकेट्स हैं अपलोड किए जा रहे हैं, तो कृपया करके ध्यान में रखिए, भविष्य में अगर शासन इस तरह की नीति पर विचार करता है तो आपके निष्ठा के कोर्सेज में आपका प्रदर्शन क्या है, आप कितने अंक आपने प्राप्त किए, संभवतः इस बिंदु पे भी विचार किया जा सकता है। इसीलिए कृपया करके पूरे ध्यान पूर्वक और पूरी गंभीरता से इन कोर्सेज को करें। जैसा आपको पहले बताया गया था कि राज्य से जिला हमारा जो कैस्केड मॉडल बना हुआ है डिजी लैब का या सीएम राइस ग्रुप्स का, उसी आर्किटेक्चर, उसी ढांचे को उपयोग करके इस कोर्स निष्ठा के जो कोर्सेज हैं, इसके प्रसार, इसकी जो सामग्री है, पोस्टर्स हैं ऑनलाइन या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, ये आपको इसी ग्रुप के माध्यम से निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। कृपया करके ना सिर्फ आप स्वयं अलर्ट रहें, आप जो बाकी जो अपने शिक्षक साथी हैं या आपने जो अपने लोकल स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे होंगे, उनपे भी निष्ठा के संबंध में जो भी जानकारी का आदान प्रदान होता है वो आप लोग निरंतर अपने स्तर से उसको पुश करने का प्रयास करें। आईटी टीम है और हमारी जो एकेडमिक टीम है, डाइट के रूप में, एपीसी एकेडमिक रूप में, डीपीसी, बीएससी, बीआरसी, प्रोग्रामर्स, आप सभी की भूमिका आपको हम लोग 2-3 दिन से लगातार वीसी कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट कर दी गई है। क्योंकि मैं बात रिपीट करूंगा, क्योंकि 3 कोर्सेज 15 दिन में करने हैं, इसीलिए हमें बहुत ही प्रभावी आईसी स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमने एक दिन भी मिस कर दिया तो उसका जो खामियाजा है आने वाले कोर्सेज में पड़ेगा, फिर अनावश्यक टीचर्स को फॉरवर्ड कर करके या अन्य शॉर्टकट अपनाने से हमें रोकना है, बचाना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य कोर्स पूरा करना नहीं है, और हमारा उद्देश्य जब कोर्स पूरा करना नहीं ये है कि कोर्स पूर्ण करने के बाद जो समझ उत्पन्न हो रही है, तो हमारे टीचर्स को बेहतर स्किल्स मिल रहे हैं, इन कौशलों का उपयोग अपने क्लासरूम में करें, बच्चों के साथ करें, ताकि बच्चों के जो लर्निंग आउटकम है वो इम्प्रूव हो सके। और ये करने के लिए टीचर्स को पर्याप्त समय देना पड़ेगा। निष्ठा के कोर्स पूरा करने के लिए आप समय तब मिल पाएगा जब हम राज्य स्तर से, जिले स्तर से, संकुल स्तर से टीचर्स की मदद करें, अनावश्यक मीटिंग ना बुलाएं, अनावश्यक रिव्यू ना करें, निष्ठा के कोर्सेज के दौरान कम से कम टीचर्स को डिस्टर्ब किया जाए। इस तरह का सेटअप हमें जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, हमारे जो शिक्षक साथी वीसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये आप सभी की जानकारी के लिए है। जैसा मैंने बताया कि सर्टिफिकेट प्रत्येक कोर्स को पूरा करने के बाद प्राप्त होगा पार्टिसिपेशन का, और जब सारे 18 कोर्सेज हम पूरा कर लेंगे उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट उन्हीं टीचर्स को मिलेगा जो अपने सिंगल साइन ऑन, यानी दीक्षा में आप जो सीएम राइस कार्यक्रम करते हैं उसमें जो लॉगिन आईडी पासवर्ड अपने अमित की उपयोग करते हैं, अगर आप उन्हीं आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करेंगे तभी आप सर्टिफिकेट के लिए पात्र होंगे। अगर आपने डायरेक्टली दीक्षा पोर्टल पे अगर आप कोर्सेस पूरा करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जिस टीचर ने सिंगल साइन ऑन नहीं किया वो टीचर हमारे प्रदेश का नहीं है। क्योंकि सीएम राइस पे, दीक्षा पोर्टल पे हिंदी का कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट हमारे राज्य का अन्य राज्य के टीचर भी उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं। कृपया करके आपका जो एम शिक्षा मित्र का यूजर आईडी और पासवर्ड है उसी के आप निष्ठा के कोर्सेज पूरा करिए ताकि आपकी ट्रैकिंग हो सके। और अगर आप उसका उपयोग नहीं करेंगे और सीधे अन्य माध्यम से या डायरेक्ट लॉगिन कर आप कोर्स पूरा करेंगे तो आप हमारे नेट से बाहर हो जाएंगे, फिर हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लॉगिन की दिक्कत आती है, आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होने की दिक्कत आती है, तो ऐसी स्थिति में आपको ट्रैक मुश्किल होगा। क्योंकि 42 लाख टीचर्स पूरे देश से इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई है, कृपया करके, और ये व्यवस्था सीएम राइस जो हमारा कार्यक्रम है उसी व्यवस्था को हमें यूज करना है। नेक्स्ट,
हम लोग कई बार लॉगिन की प्रक्रिया पर बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सी महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम सिंगल साइन ऑन का उपयोग करेंगे, यानी कि हम राज्य के सिस्टम से अगर लॉगिन करेंगे तभी हम सर्टिफिकेट के लिए पात्र हो पाएंगे। हमारे जो राज्य का सिस्टम है, जो स्टेट सिस्टम है, उस पर लॉगिन करने के लिए जब आप दीक्षा का आप अपने मोबाइल पे ब्राउजर पेज खोलेंगे तो आपको लॉगिन की दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक नीले कलर का बटन है और एक हरे कलर का बटन है। आपको हरे कलर का बटन है जिसमें लिखा है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, जो स्पष्ट करता है क्योंकि 5-6 राज्यों ने अपने टीचर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग क्रिएट है, उसमें मध्य प्रदेश भी एक है। और आप जो सीएम राइज कोर्सेज पूरा कर चुके हैं, आप इस सिस्टम से बहुत अच्छे से परिचित हैं, परंतु फिर भी निष्ठा के महत्व को देखते हुए फिर से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको हरे बटन पर क्लिक करना है। जब आप हरे बटन पर क्लिक करेंगे तो जो सेकंड विंडो है, सेकंड विंडो में आ रहा है लॉगिन विद मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं उसमें स्टेट के नाम आ रहे हैं, गुजरात आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है। आप जब मध्य प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो तीसरे हैंड पे जो विंडो है वो खुलेगा, जिसमें लिखा है टू दीक्षा। अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें, जो एम शिक्षा मित्र पर भी लॉगिन के लिए उपयोग किए जाते हैं। कहने का आशय ये, जब आप तीसरे विंडो तक पहुंच गए हैं तब आपको कोई नया आईडी पासवर्ड मांग नहीं होगी। आपके पास पूर्व से उपलब्ध एम शिक्षा मित्र में उपयोग किए जाने वाला जो आईडी और पासवर्ड है उसका आप उपयोग करेंगे तो आप आसानी से निष्ठा के जो कोर्सेज हैं आप उनको पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट। इसके बाद भी यदि कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो हम लोगों ने करीबन 2 महीने पहले ये मार्गदर्शिका बना के भेजी हुई है। इसके आधार पर हमारी जो तकनीकी टीम है जिले स्तर पे ग्रामर कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रशिक्षण भी दिया गया है। आपकी सुविधा के लिए एक बार और ये जो मार्गदर्शिका है हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये मार्गदर्शिका कृपया सभी टीचर्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी को ना फॉरवर्ड कर दी जाए ताकि टीचर्स देख सके कोई तकनीकी दिक्कत आ रही तो अपने स्तर पे ही उसका निराकरण किया जा सके। नेक्स्ट। इन दोनों ही बातों पे हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, आपके आपकी जानकारी में आ जाए क्योंकि महत्वपूर्ण है कि वीडियोस के साथ साथ और भी शिक्षण सामग्री है जो टेक्स्ट के रूप में, पीडीएफ के रूप में है, आर्टिकल्स के रूप में है या कुछ क्वेश्चनियर हैं, आप उनको भी पढ़िए, उनका भी अध्ययन करिए। क्यों जो आपका जो प्रश्नोत्तरी हो, इन सभी जो क्विज होगा, असेसमेंट टेस्ट होगा टीचर्स का कोर्स पूरा करने के बाद, वो सिर्फ वीडियोस पे आधारित नहीं होगा। वीडियोस के साथ साथ और कौन सी सामग्री दी गई है जो उस पूरे कोर्स को बनाती है, वो सभी सामग्री को हमें हल करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट में जो प्रश्न आएंगे तो हम ठीक से हल कर पाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, वो 2 होगा। पहला प्रत्येक कोर्स पूरा करने के बाद, और इसके बाद जब 18 कोर्सेज पूरे हो जाएंगे इसके बाद होगा जो पहले चरण का टेस्ट होगा, जो प्रत्येक कोर्स के बाद होता है, वो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा। लेकिन जब हम 18 के 18 कोर्सेज पूरे करेंगे निष्ठा के, नेक्स्ट, उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट मेरिट पर आधारित होगा। मेरे हिसाब से, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, पूरे इस सत्र का, पूरे इस प्रस्तुतिकरण की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो यही है, जो दिखाता है कि एज अ स्टेट, एज अ प्रदेश, हम सबकी सोच सिर्फ आंकड़ों पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, आंकड़ों पे आधारित नहीं होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के 100% टीचर्स ने कोर्स पूरा कर लिया है। ये अपने आप में कोई आउटकम नहीं है, अपने हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं है, ये सिर्फ एक आंकड़ा है। उपलब्धि यह होगी कि इन कोर्सेज को उपयोग करने के बाद कैसे हमारे शिक्षक साथी अपनी कक्षागत प्रक्रियाओं में इन कोर्सेज के द्वारा सीखी गई जो बातें हैं, जो नए इसके उपयोग कर रहे हैं, जिसका फायदा बच्चों को मिल रहा है। हमारी उपलब्धि प्रदेश में तभी अच्छी हो पाएगी बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो उसमें सुधार आएगा, और उसी के सुधार का एक जरिया है, एक माध्यम है निष्ठा के कोर्सेज। इसीलिए बार बार हम लोग लगातार प्रस्तुतिकरण पे इस बात पे जोर दे रहे हैं कि निष्ठा की शुरुआत भले चाहे टीचर्स पे हो रही है, स्कूल से हो रही है, प्रिंसिपल से हो रही है, लेकिन जो केंद्र बिंदु है वो बच्चे हैं, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं।
कि पूरी की पूरी कोर्सेज की जो सफलता है वो इसी बात पर निर्भर करेगी। निष्ठा के कोर्सेज पूरे करने के बाद हमारे शिक्षक साथी कैसे उसको क्लासरूम्स में कक्षागत प्रक्रियाओं में उपयोग कर रहे हैं और उसका कितना फायदा बच्चों के सीखने के स्तर पर हो रहा है। इसके लिए 2-3 चीजें जो आपको करनी है वो यह है कि जिस तरह से जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अपनी क्लास की कॉपी में कुछ लिखें, विशेषकर सीनियर क्लासेस के बच्चे होते हैं वो नोट्स बनाएं। और जब आप अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे जब आप इन निष्ठा के कोर्सेज को पूरा करेंगे तो आप अगर इसी तरह के नोट्स बनाने लगेंगे या एक समरी बना लेंगे प्रत्येक कोर्स की, तो ये चीजें हमेशा आपके पढ़ाते वक्त आपको ध्यान आती रहेंगी। आप 1-2 बार 3-4 बार इन बातों को प्रयास करके आप अभ्यस्त हो जाएंगे और आप खुद देखेंगे कि आपके क्लासरूम का जो माहौल है और आपके क्लासरूम का जो एक औसत सीखने का जो स्तर है किस तरह का बदलाव आ रहा है, कितनी सकारात्मकता आ रही है, जो आपको और ऊर्जा प्रदान करेगी और सीखने के लिए और सीखी हुई बातों को वापस अपनी कक्षा में लेके जाने के लिए। बट ये तभी संभव हो पाएगा, हम देखेंगे सुनेंगे तो सारी बातें हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाती हैं। हमें नोट्स बनाना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और जब अपने विकासखंड स्तर पे या क्लस्टर स्तर पे जब शैक्षिक संवाद होगा तो आपके मन में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं या कोई भाव उत्पन्न होते हैं तो आप वो बातें शेयर कर पाए इन शैक्षिक संवाद में। इसके लिए सहायक होगा कि प्रत्येक टीचर एक छोटी सी अपनी हैंडबुक बना ले इन 18 कोर्सेज पे और 2-3 पेज में एक तरह से समरी बनाते चले कि आज मैंने कोर्सेज से ये सीखा, इस तरह से मुझे फायदा हुआ। जब आप ये कहने लगेंगे निश्चित तौर पे निष्ठा का जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे सफल होने लगेगा। ये जो प्रशासनिक हमारा ढांचा है उनकी जिम्मेदारियों के लिए ये स्लाइड तैयार की गई है ताकि स्पष्ट रहे कि राज्य स्तर से स्कूल स्तर तक जितनी भी इकाइयां हैं, राज्य स्तर पे हमारे SCERT है, प्रशिक्षण शाखा है, जिले स्तर पे डाइट्स है, DPC है, APC एकेडमिक है, ब्लॉक स्तर पे जो BRC है, BAC है और हमारे संकुल स्तर पे CACs हैं। आप सभी को निरंतर मॉनिटर करने की आवश्यकता है और टीचर्स तक बार बार पहुंचने की आवश्यकता है, उन्हें रिमाइंड कराने की आवश्यकता है। और ये तब हो पाएगा जब आप बिल्कुल सजग रहें और बिना किसी समय गवाए जो जैसे ही आपको लिंक प्राप्त होता है आप इमीडिएटली अपने टीचर्स ग्रुप में वो लिंक फॉरवर्ड कर दें और निरंतर पुश करते रहें, टीचर्स को मोटिवेट करते रहें समय सीमा में कोर्सेज पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, ध्यान में रखते हुए जो निष्ठा कार्यक्रम है वो पूरी तरह से ऑनलाइन हुआ है, लेकिन हमारे करीबन 350 शिक्षक साथी ऐसे हैं या डाइट के फैकल्टी ऐसे हैं जिन्होंने की रिसोर्स पर्सन के रूप में सीधे फेस टू फेस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया था। आपको अपने स्किल्स को ब्रश अप करने की आवश्यकता है और हमारे जो KRPs हैं और SRGs हैं आपसे ये अपेक्षा है कि जब निष्ठा के कोर्सेज होने लगे उस पे आधारित जो शैक्षिक संवाद जिले स्तर पे होगा वो आपको एंकर करने की, आपको लीड करने की आवश्यकता है ताकि आप शिक्षकों को समर्थन प्रोवाइड कर सके, उन्हें और बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आपकी फेस टू फेस ट्रेनिंग निष्ठा कार्यक्रम में लास्ट ईयर NCERT के विषय विशेषज्ञ द्वारा। उसी तरह से हमारे जो डाइट्स की फैकल्टी है आपको भी निरंतर सहयोग देना है। ये ना सोचें हैंड्स ऑफ पॉलिसी कि क्योंकि अब ये ऑनलाइन हो रहा है और दीक्षा पे हो रहा है या सीमराइज कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा है, हमारी भूमिका नहीं है। आप सबकी भूमिका बहुत अहम है क्योंकि प्रशिक्षण के बाद का जो सहयोग है, प्रशिक्षण के बाद का जो फॉलोअप है, जो टीचर्स को जो समर्थन देना है, गाइडेंस देना है, वो काम डाइट और KRP और SRGs को करना पड़ेगा। इसीलिए आप भी अपनी तैयारी रख लीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से कोर्स का कैलेंडर बनाया गया है हम राज्य स्तर से जो शैक्षिक संवाद होंगे या जिले स्तर पर जो शैक्षिक संवाद होने चाहिए उसका एक पृथक से कैलेंडर आपको जारी कर दें ताकि 2 कोर्सेज प्रारंभ होने के बीच में जो समय अवधि होती है उसमें पूर्व के सत्र में जो कोर्सेज हमने पूरे किए हैं उस पे हम शैक्षिक संवाद आयोजित कर सके ताकि उस पे हमारे शिक्षक साथियों की जो समझ है वो और परिपक्व हो सके। निष्ठा कोर्स पूरा करते समय किसी भी तरह की तकनीक की दिक्कत आती है तो वो यहाँ पे एक ईमेल आईडी है, ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर लेंगे, आपको मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी में आज दोपहर तक। ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। किसी भी तरह की समस्या आती है आप इन ईमेल आईडीज पे
या आपके जो MIS कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्रामर्स हैं, या अलग अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, आप इसमें हमें संपर्क कर सकते हैं। रिपोर्टिंग प्रक्रिया की बात हमने कर ली है कि हमारे जो प्रशासनिक ढांचा है, जिले स्तर के अधिकारी हैं और विकासखंड स्तर के अधिकारी हैं, आप निरंतर हमें अपडेट्स देते रहेंगे और निष्ठा का जो MIS तैयार हो रहा है, आपको लाइव रिपोर्ट प्राप्त होती रहेगी कि कौन से टीचर्स कोर्स पूरा कर पा रहे हैं, कौन से टीचर्स ने लॉग इन कर लिया है। आपको मॉनिटर कमजोर कड़ी को ही करना है। जो शिक्षक साथी स्वप्रेरणा से या सकारात्मक भाव से लगातार कोर्सेज पूरे करते आ रहे हैं, आपको उनकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रश्न उन टीचर से पूछना है जो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं या गंभीर नहीं है और उनके कारण आपका जिला है या विकासखंड है या संकुल है वो पीछे जा रहा है। टीचर्स को चिन्हांकित करके आपको उन्हीं के मॉनिटरिंग करनी है और लगातार उन्हें प्रॉम्प्ट करना है कि समय सीमा में वो कोर्सेज पूरा करें। पूर्व के वर्षों में जब ट्रेनिंग आयोजित होते थे तो उसकी जो राशि थी वो हमारे शिक्षक साथियों के खाते में पहुंचती थी डाइट के माध्यम से। निष्ठा के कोर्सेज पूरा करने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो कोर्स है, मॉड्यूल है, वो ऑनलाइन है, आपका काफी डेटा इसमें कंज्यूम होगा, इसीलिए आप सभी की सुविधा के लिए 1,000 रुपए की जो प्रशिक्षण राशि है वो सीधे आपके खाते में जमा कर दी जाएगी आने वाले 10 से 15 दिनों में। मैं पुनः रिपीट करूंगा कि निष्ठा कोर्सेज पूरा करने के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे चलेंगे, इसमें डेटा काफी कंज्यूम होगा। आपकी सहायता के लिए 1,000 रुपए की जो राशि है वो आपके खाते में 10 से 15 दिन में पहुंचा दी जाएगी। ये सीधे आपके अकाउंट में आएगी, इसके लिए आप कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनका जो डेटाबेस हमारे पास अपडेटेड है, जिले में जो पदस्थापना है स्कूल वाइज, उस डेटा का उपयोग करके की जो राशि है आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि करीबन 2.25 लाख टीचर्स हैं जिन्हें कोर्स पूरा करने की अपेक्षा की गई है इस निश्चित समय अवधि में, और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक नया आयाम स्थापित किया है पूरे देश में। नेक्स्ट, और आप सभी के सहयोग से, आप सभी के एक्टिव पार्टिसिपेशन से मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना जहां पे 10 लाख से अधिक टीचर्स ट्रेनिंग में कोर्सेज का पंजीकरण हुआ और कोर्सेज पूरे भी हुए। और हमारे स्टेट से ज्यादा संख्या वाले स्टेट में जो टीचर्स हैं हमसे काफी पीछे हैं, इसका पूरा श्रेय हमारे शिक्षक साथियों को जाता है। लेकिन अभी में निष्ठा के अंतर्गत भी यही मोमेंटम, यही ऊर्जा मेंटेन करने की आवश्यकता है ताकि हम निष्ठा में भी पूरे देश में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके। ये अपडेट है पिछले हमारे जो 3 कोर्सेज जो हमने लॉन्च किए थे 11 सितंबर को, 18 सितंबर को, 29 सितंबर को, इसमें जो प्रगति है वो बहुत अच्छी नहीं है। जिलों को और को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हमने आज से करीबन 25 दिन पहले जो कोर्स हमने लॉन्च किया था, सीखने के प्रतिफल परिणाम पर समझ 11 सितंबर को, उसमें जो लक्ष्य पूरा हुआ है, लक्ष्य के अगेंस्ट में जो कोर्स पूर्ण का प्रतिशत है, ये लेटेस्ट है, आज का डेटा है, मात्र 70% है। इसी तरह से करीबन 18 दिन पहले जो कोर्स हमने लॉन्च किया था उसमें जो पूर्णता का प्रतिशत है वो 70% है। आज से 1 हफ्ते पहले हमने जो तीसरा कोर्स लॉन्च किया है बेहतर शिक्षण योजना बनाने के मुख्य आधार, उसे 50% हुआ है। ये डेटा आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हमें निष्ठा के 3 कोर्स पूरा करने के लिए 15 दिन का समय प्राप्त हो रहा है, और जबकि ये कोर्स एक कोर्स है जो आज से 25 दिन पहले, 8 दिन पहले, 18 दिन पहले लॉन्च हुआ है। इसके बाद भी जो कोर्स पूरा करने की जो गति है, टीचर्स का जो एनरोलमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। और ये वार्निंग है कि अगर हमारी ये गति रही तो हमारा पूरा राज्य और पूरा जिला या पूरा विकासखंड पिछड़ जाएगा निष्ठा के कोर्सेज को समय सीमा में पूरा करने के लिए। ये एक स्लाइड है जहां पे एक बहुत अलग तरह का बड़ा ही रोचक डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में एक बात यूज की थी कि कई टीचर्स कोर्स पूरा करने के उद्देश्य से कोर्स फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, और हमने ऐसे टीचर्स का डेटा निकाला है जो बताता है कि हमारे जो पिछले 3 कोर्सेज हैं वहां पे प्रदेश में करीबन 8% टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स को फॉरवर्ड कर करके देखा है। इसका मतलब उनका उद्देश्य सिर्फ कोर्स पूरा करना है, सीखना नहीं है। और इस तरह की जो प्रवृत्ति है ये बहुत ही आपत्तिजनक है।
इस तरह के जो टीचर्स हैं इनका नाम हम अभी ट्रैक कर पा रहे हैं, और अगर निष्ठा में भी इस तरह से अगर प्रवृत्ति रही टीचर्स की तो निश्चित तौर पे कार्यवाही संभावित है। आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है, बार बार यह प्रयास किया जा रहा है कि कोर्सेज हैं हमारे देश के, हमारे राज्य के जो सबसे अच्छे विषय विशेषज्ञ हैं, सबसे अच्छे टीचर्स हैं, उनके इनपुट के आधार पर उन्होंने बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। लेकिन अगर हम उस कंटेंट को भी सिर्फ आंकड़ेबाजी के रूप से देखने लगे और कोर्स पूरा करने के उद्देश्य से अगर हम लॉग इन करने लगे तो हमारा कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो सफल नहीं हो पाएगा। और इस तरह के जो टीचर्स हैं सबसे ज्यादा रीवा में है, छतरपुर में है, शिवपुरी में है, राजगढ़ में है, भिंड में है, मुरैना, धार, सतना, सागर, छिंदवाड़ा, दमोह, बालाघाट, विदिशा। यहाँ पे 6 से लेकर 10% टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ कोर्स पूरा करने के उद्देश्य से फॉरवर्ड करके ही कोर्स पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो अनुचित है, पूरी तरह से गलत है। और निष्ठा में यदि ये प्रवृत्ति कंटिन्यू होती है तो हमारे पास डेटाबेस से हम नाम निकाल के जिलों को शेयर करेंगे और उन टीचर्स पे कार्यवाही करने का दायित्व है वो जिले स्तर की टीम पे होगा। जो दूसरा स्लाइड का हिस्सा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारा सीखने का प्रतिफल का पहला कोर्स था उसमें हम 98 मिनट्स, अगर आप सामान्य स्पीड से वो कोर्स पूरा करने का प्रयास करते हैं, अगर 3 बार में भी करते हैं तो भी आपको 98 मिनट उस कोर्स को पूरा करने में लगेंगे। इसी तरह से जो पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों की मित्र, जो हमारा लर्निंग आउटकम पे आधारित दूसरा कोर्स था, अगर आप उसको एक सामान्य गति से बहुत धीरे से भी पूरा करने का प्रयास करते हैं तो 70 मिनट लगेंगे। लेकिन इसके बाद भी हमारे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कोर्स को 40 मिनट में पूरा करने का प्रयास किया है। इसका मतलब ये उनका ध्यान बिल्कुल भी कोर्स में नहीं था, उन्होंने अपने कर्सर से लगातार थोड़ी थोड़ी देर में कोर्स को फॉरवर्ड करते गए। शायद कुछ टीचर्स इसमें से ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि मुझे तो सब आता है, मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके इस मानसिकता से बाहर आइए। आप अपने व्यक्तिगत माहौल में सीख रहे हैं, आपको कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, ना ही कोई आपको आपके सीखने के, आपके स्वयं के जो स्किल्स है उस पर कोई क्वेश्चन कर रहा है। आप पूरी तरह अपने कन्वीनियंस पे अकेले में कोर्सेज पूरा कर सकते हैं, इसलिए कृपया करके इन कोर्सेज को पूरा करने की जल्दबाजी ना करें। और स्टैंडर्ड टाइम जो कोर्स पूरा करने का दिया गया है, हम यह डेटा भी देख सकते हैं कि कौन से टीचर्स हैं इस मानक समय का उल्लंघन कर रहे हैं और कम से कम समय में कोर्स पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक वार्निंग थी, अगर निष्ठा में भी यही प्रवृत्ति कंटिन्यू की तो टीचर्स पे कार्रवाई होगी। आप सभी से आग्रह है कि जो निष्ठा का कार्यक्रम है एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, एक राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम है। इसमें जो कोर्सेज हैं बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सूझबूझ के बनाए गए हैं, जिसका ट्रेनिंग कंटेंट है बहुत ही रोचक रखा गया है और बहुत ही आसानी से इस कंटेंट को समझा जा सकता है और जो हमने समझा है उसको अपनी कक्षाओं तक लेके जाया जा सकता है। इसीलिए कृपया करके यह सुनिश्चित करिए कि कोर्सेज जल्दबाजी में पूरे ना करें। सिर्फ कोर्स पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं है, उस कोर्स पूरा करने के बाद जो समझ विकसित हुई है उसको हम कैसे क्लासरूम तक लेके जाएंगे, हम सभी का उद्देश्य यह होना चाहिए। क्योंकि चाहे मैं राज्य स्तर पे हूँ या हमारे जिला स्तर पे डीपीसी है या डाइट्स के प्राचार्य हैं, डाइट्स के फैकल्टी है, और तब कहने का आशय ये कि राज्य स्तर से लेके स्कूल स्तर तक हम सभी का उद्देश्य यह है कि हमारे स्कूल्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इनके लर्निंग आउटकम प्राप्ति करने के स्तर में सुधार आना चाहिए। और ये सुधार तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने आप को तैयार करें क्लासरूम्स में जाने के पहले कि मैं पूरी तरह से इक्विप होकर एक नए ज्ञान के साथ, एक नए कौशल के साथ अपने क्लासरूम में जा रहा हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ। क्लासरूम में जो सीखने के अंदर संबंधी समस्याएं आती हैं या बच्चों की उपस्थिति की लेके जो समस्याएं आती हैं, बच्चों को ध्यान देने की जो प्रवृत्ति उसको लेकर समस्याएं आती हैं, इन सभी बिंदुओं पे, इन सभी मुश्किलों का समाधान मेरे पास है, क्योंकि हमने CMRISE का निष्ठा का कोर्स हमें प्राप्त कर लिया है।
और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप सभी के सहयोग से, आप सभी की सोच से, आप सभी के अथक प्रयासों से मध्य प्रदेश शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक बहुत एक अच्छा एक राज्य बन चुका है, एक अग्रणी राज्य बन चुका है। इसलिए हम सबके कंधों पे जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि जिस तरह से हमने सीएम राइज कार्यक्रम में प्रदर्शन किया है, उससे ज्यादा अच्छा करने की अब अपेक्षा की जा रही है राष्ट्रीय स्तर पे मध्य प्रदेश के लिए निष्ठा के कोर्सेज में। और मुझे आशा के साथ साथ पूरा विश्वास है कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं हमारी अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरेंगे और पूरी गंभीरता से, तल्लीनता से इन कोर्सेज को पूरा करेंगे। इन कोर्सेज से जो बातें सीखी हैं उसके आधार पर नोट्स बनाएंगे और जो नया ज्ञान है, जो नया कौशल है, जो हमने निष्ठा के माध्यम से अर्जित किया है, यह ज्ञान, यह कौशल पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जब स्कूल खोलेंगे अपने क्लासरूम में लेके जाएंगे और एक नई पद्धति से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे स्कूल्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लर्निंग आउटकम इंप्रूव हो सके। आशा के साथ आप सभी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करिए। सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।